फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसआई के लिए ये क्वेश्चन बैंक चल रहा था। इसमें जितने भी बिहार एसआई के लिए क्वेश्चंस अब तक कराए गए हैं, एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए गए हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग परेशान मत रहिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन पेपर दिया है अब तक, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं बिहार एसआई के लिए, मैं आपको इसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है। तो वर्गीस कुरियन जो हैं उनका नाम किस लिए विख्यात है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइट रेवोल्यूशन के लिए इनका नाम विख्यात है। इनको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसको हम फ्लड ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1970 में हुई थी। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो कपड़े धोने के रूप में फिलर के काम में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट ये यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट ये भी यूज़ होता है, और बोरेक्स भी यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो ये मतलब पॉल्यूटेड वाटर के कारण ये जो बीमारी है ये नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया हो जाएगा। ये दूषित जल के कारण नहीं होता है। बाकी आपका बचा टाइफाइड, ये दूषित जल के कारण होता है। और पीलिया भी होता है दूषित जल के कारण, और हैजा भी दूषित जल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 14 डेज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग भाग लेता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोफिकेशन में ये भाग लेता है? तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, स्यूडोमोनास हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो ये आपका क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ये होता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ये भी होता है, और जनसंख्या में वृद्धि, तो ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो सॉलिड का ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला है, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दीपक पुनिया जो है उनका संबंध किस खेल से है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है ये दीपक पुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो है उनका रिलेशन इनमें से किस क्षेत्र से है? तो ये भूपेन हजारिका जो है वो गायन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या हो जाता है? तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो भूकंप संभावित क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में भूकंप संभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा है? तो हिमालय और कच्छ का क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को
कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यगण। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, ये आपका मैथ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दो नंबर्स आएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। चलिए अगला है, सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो सुवा किसकी राजधानी हो जाएगी? तो सुवा फिजी की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता जो है वो नौकरशाही की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका नौकरशाह का मतलब विशेषता नहीं है। श्रम का विभाजन ये है, नियम और विनिमय ये भी है, शक्ति और पदानुक्रम ये भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, फिर जिला परिषद है, फिर ब्लॉक समिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2, 3 और 4, 2 में है ग्राम पंचायत, 3 में है ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये तीनों जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, और ग्राम सभा सबसे निचला हो जाता है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में किया जा रहा है। चलिए अगला है, के सिवान डैश के अध्यक्ष है? तो के सिवान जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ये इसरो के अध्यक्ष है। कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है। अब तो नए चेंज हो गए हैं, तो डॉक्टर संजीवा रेड्डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देख लेते हैं ऑप्शंस, कावेरी, हेमवती ये सही है, गोदावरी, मूसी यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। महानदी, मांड ये सही है, कृष्णा, मालप्रभा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी जो है वो मूसी नहीं होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ जिसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ये आप लोग सुन लीजिए कि गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी होती है वो कौन कौन सी होती है। पेन गंगा होती है, इंद्रावती होती है, प्राणहिता होती है, मंजीरा होती है, सबरी होती है, पूर्णा होती है, वेन गंगा होती है, और प्रवदा होती है, और वर्धा होती है। तो ये सारी होती है, मूसी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांचवी जो पीढ़ी की जो कंप्यूटर है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। 5th जनरेशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1300 रुपये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमीन है, तो थाइमीन क्या है? तो थाइमीन एक विटामिन है। तो विटामिन कौन सा विटामिन है थाइमीन? तो विटामिन B1 है थाइमीन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामीन से जानते हैं, साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B6 का नाम होता है आपका पेरिडॉक्सिन हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, लावेर कप संबंधित है। तो लावेर कप किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया करते थे? तो जब आग लग जाती थी या फिर लूटपाट होता था, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो इनके लिए यूज़ किया जाता था? तो ये हो जाएगा आपका जनसंहार। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मार्शल लॉ नहीं हो सकता, महाध्वंसक ये भी नहीं हो सकता, विभाजन ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा जनसंहार। चलिए अगला क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत द्वारा तैयार किया गया जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम परम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रियम्बल में नहीं है? तो देख लेते हैं, बंधुता है, संप्रभुता है और समाजवाद है और संघवाद। संघवाद नहीं दिया हुआ है, बाकी ये तीनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी? तो ये सौरव गांगुली की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो भारत की सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी है? तो आईएनएस चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये अगस्त 1932 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगस्त 1932 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पतन उदाहरण है, तो मुक्त पतन किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक समान त्वरण वाली गति। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इनमें से कौन सी है जो इजराइल की मुद्रा है? तो ये हो जाएगी शेकेल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? शेकेल है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसी तरह भूटान की जो मुद्रा है उसको नगुल ट्रम कहते हैं। मंगोलिया की जो मुद्रा है उसे हम तुगरिक कहते हैं। और पैसो कहाँ की हो जाएगी? और बाकी सब इसी तरह है, आप लोग इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? तो ये 2019 का पूछा गया करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटा 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 इपू बांध जो दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इटा इपू जो बांध है वो किस नदी पे है? तो ये पराना नदी पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इटा इपू बांध जो है वो दुनिया की सबसे बड़े बांध में से एक है और ये पराना नदी के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है और ये हो जाएगा मेरी सहेली द्वारा किया गया है। ये कौन सा ऐप है? तो मेरी सहेली ऐप द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पैरासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरासाइट को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, D2O का अधिकतम उपयोग होता है। तो D2O का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, बुश वर्ल्ड घास जो है बुश वर्ल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुश वर्ल्ड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं जीव और अजीव होते हैं। ये जीव और अजीव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जिस पर मेंडल ने मटर के लिए चयन नहीं किया गया था?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फूल की स्थिति। बाकी बीज का रंग इसका उपयोग किया गया था, फूल का रंग इसका भी उपयोग किया गया था, और फूल की आकृति ये भी यूज किया गया था, लेकिन फूल की स्थिति का उपयोग नहीं किया गया था। तो ये जो नहीं किया गया था वही पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ऑनलाइन पोर्टल एंश्योर को लॉन्च किया गया है। तो ऑनलाइन पोर्टल एंश्योर जो है वो किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है। तो IAAF वेटरन पिन अवार्ड किसने जीता है, तो ये हो जाएगा PT उषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, PT उषा ने इसको जीता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ये आपको कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है, जो आर्टिफिशियल होता है। तो इनमें से आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फसल का खेत हो जाएगा। वन तो आपका नेचुरल है, झील भी नेचुरल है और तालाब भी नेचुरल है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फसल तो हम लोग खुद बोते हैं और उसको तैयार करते हैं, तो फसल का जो खेत होता है वो आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ये आदमियों के द्वारा मैन मेड होता है, तो आदमी के द्वारा इसको बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ का अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, जो सही नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में सबसे ज्यादा मात्रा में काली मिट्टी का विस्तार है। चलिए अगला है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा गैंजेटिक डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो सत्य शोधक समाज जो है उसको ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में पैन नंबर कोड कुल डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो कितने मतलब जो पैन नंबर होता है वो कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है, तो ये टोटल जो है वो 10 नंबर और अक्षरों से बना होता है। तो पैन नंबर टोटल 10 अक्षरों और अंकों से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। तो नागरिक पंजीकरण जो है वो ऑनलाइन कैसे करा सकते हैं, तो ये ई मित्र की पोर्टल के द्वारा हम करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20/30 ओम हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग बना लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू रेजिस्टेंस होता है r यहाँ पे इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो पैसिफिक ओशन के अंदर अंदर आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुजियामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सुरत से ये नहीं होगा, विसुवियस ये भी नहीं होगा, सेंट हेलेना ये तो USA का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फुजियामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो किस देश का है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजया बैंक और देना बैंक का मतलब इनके साथ विलय किया गया है। किसका किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय विजया बैंक और देना बैंक के साथ किया गया है। चलिए अगला है, अवंती की राजधानी हो जाएगी, तो अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ₹45। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबेस्टियन सेबेस्टियन बैटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सेबेस्टियन बैटल जो है वो फार्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सेबेस्टियन बैटल जो है फार्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा साहित्य का कार्य है जो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवदास हो जाएगा। गीतांजलि से रिलेटेड है और क्राइसिस इन सिविलाइजेशन ये भी हो जाएगा और जनगण मन ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, देवदास। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्वरीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वरीय ऊर्जा जो है इनमें से कौन सा संसाधनों का एक प्रकार है? तो ये पुनर्भरणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और जैव से रिलेटेड नहीं है, गैर पुरातात्विक ये भी नहीं होगा, जैव भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का उच्च सेनापति कौन है? तो भारतीय सेनाओं का उच्च सेनापति इनमें से कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान जो है वो परतदार चट्टानों का उदाहरण है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो महिला एवं महिला नागरिक अधिकार जो है उसका घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा ओलंप डे गॉर्जेस हो जाएगा। ओलंप डे गॉर्जेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये 2019 का करंट अफेयर्स है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PV सिंधु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो इस पार्टी की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो ची मिन्ह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो विद्युत धनी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो भारत की सबसे जो छोटी आर्द्र भूमि हो जाएगी वो आपकी रेणुका हो जाएगी। और ये कहाँ है? तो हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है रेणुका आर्द्र भूमि, जिसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। तो ये कितना सीमा शेयर करती है? 4096 किलोमीटर की ये सीमा रेखा साझा करती है। चलिए अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों में जाइलम क्या करता है? तो ये जल का वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो स्वतंत्र अवध रियासत का जो संस्थापक था वो शहादत खां था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लोथल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देश की फौजों की हार हुई?
तो ये आप लोग जानते हैं सप्तवर्षीय युद्ध किसको कहा जाता है, ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध है जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें किसकी हार हुई थी, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, तो इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, तो एंटी टैंक मिसाइल इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो नाग हो जाएगा जो एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यूआरएल का पूर्ण रूप है, तो यूआरएल का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते होंगे कि एएलयू भी पूछा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डब्ल्यू का भी फुल फॉर्म होता है, उसका हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। और वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, और वीडीयू को हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस तरह से बहुत सारे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कब जोड़ा गया था, मतलब किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो वो 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और ये संशोधन जो है वो किस देश से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अमेंडमेंट जो जोड़ते हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ₹80। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न 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 में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ये है जो कबीर ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीजक जो है वो कबीर की वाणी का संकलन है। कबीर ग्रंथावली ये नहीं है, कबीर वाणी ये भी नहीं है, अनुराग सागर ये भी नहीं है, बीजक हो जाएगा जो कबीर की वाणी का संकलन है। चलिए नेक्स्ट है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एम.बी. हनीफा ने डिज़ाइन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किसने डिज़ाइन किया था, तो एम बी हनीफा ने किया था, जो पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिज़ाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटियागो की राजधानी, तो सेंटियागो की राजधानी हो जाएगी आपकी, किसकी राजधानी है ये, चिली की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था, तो कौन से वाले ये में टीपू सुल्तान की हार हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मतलब मौत हो गई थी, तो चौथे वाले युद्ध में इनकी मौत हो गई थी। चलिए अगला है, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो पुलिस कमीशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है, तो ये हो जाएगा आपका अंग की राजधानी है। चंपा किसकी राजधानी है, तो अंग की राजधानी हो जाएगी। फ्रेंड्स बस 10 क्वेश्चन बचे हैं, पेशेंस रख के देख लीजिए इसको। अगला है, चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है, तो चिपको जो आंदोलन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वनों के जंगलों में काटने को रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो वनों के जंगलों में जो है जो काटा जाता है उसको काटने से रोकने को संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्रा। ये जो है वो ये आपका तिब्बत से निकलती है और मानसरोवर के निकट से निकलती है, जो कि भारत में इसका उद्गम नहीं है। चिनाब का है, महानदी का भी है और रावी का भी हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित है, क्या, क्षुद्र ग्रह, जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अरुणाचल प्रदेश की
फुंडुंगटो नदी, अरुणाचल प्रदेश की फुंडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो इस पर कौन सी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी? तो ये दीक्षी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फैक्ट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आप लोग इसको 2 बार बस देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की फुंगटू नदी पर जल विद्युत परियोजना जो है उसका नाम क्या है? तो दीक्षी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है? तो इनमें से कौन सी संस्था जो है वो संविधान के अनुसार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं है ये। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, SO2 हो जाएगा। NO2 भी है, CH4 भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, और SO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो बैक्यूरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, आईटीबीपी ने अपने पैंगोंग बेस के किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है ये सिक्किम में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप अपना रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।